नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कुछ तो मोहब्बत रही होगी उसको भी मुझसे। कुछ तो मोहब्बत रही होगी उसको भी मुझसे। यूं ही तो कोई टाइम बर्बाद नहीं करता एक छोटा सा दिल तोड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया जीके की आधुनिक भारत का जो हमने सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ था। प्यारे बच्चों, आज हमारा ना आधुनिक भारत 1950 तक कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक भारत में प्यारे बच्चों हम पहुंच गए थे 1946 तक पहुंच गए थे। आज 1946 से लेकर 1950 तक का जितना भी इतिहास है ना, वो आज हम कवर अप कर लेंगे। कल प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी मैंने बताया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक से आंदोलन शुरू हुआ और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। उषा मेहता ने रेडियो का काम किया। अरुणा आसापल्ली ने हरियाणा से भूमिका निभाई। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहकर आंदोलन में काम किया, ये पढ़ा। फिर 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला पढ़ा। वो मतलब मुस्लिम लीग ने जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया ना, तो राजगोपालाचारी फार्मूला महात्मा गांधी के प्रयासों से आया था। और उसमें कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान है ना, वो मतलब उनके दोनों, वो अगर मुसलमान कांग्रेस का साथ देंगे ना, तो आजादी के बाद दो एरिया डिसाइड कर लेंगे, हिंदू बाहुल्य एरिया और मुसलमान बाहुल्य एरिया। जो हिंदू मुसलमानों में जाना चाहते हैं वो रह सकते हैं, और जो मुसलमान हिंदुओं में रहना चाहते हैं रह सकते हैं। फिर बच्चों वेवेल योजना आई थी 1945 में। उसने कह दिया भारत को सवैव का संविधान बनाना चाहिए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो आज बच्चों कैबिनेट मिशन के कहने पर ना 19 जुलाई 1946 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। किसके कहने पर? कैबिनेट। यहां से दो क्वेश्चन ये बनेंगे प्यारे बच्चों कि भारत का संविधान किसने बनाया था। तो भारत का संविधान प्यारे बच्चों संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था भारत का संविधान? संविधान सभा ने। और भारत का संविधान किसके कहने पर बना? किसके कहने पर बना? तो भारत का संविधान है प्यारे बच्चों कैबिनेट मिशन के कहने पर बना। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे प्यारे बच्चों? 3 सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स होता था, पैथिक लॉरेंस होता था, पैथिक लॉरेंस होता था, और एक एवी एलेक्जेंडर होता था। तो कितने सदस्य होते थे? तो इसमें 3 सदस्य होते थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर होता था। तो अब बच्चों कहते हैं कि इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि हमें ना संविधान सभा के लिए कितनी सीटों पर चुनाव होना चाहिए। तो जुलाई 1946 में ना 389 सीटों पर चुनाव होगा बच्चों। इसमें 296 सीटें होंगी, मतलब इसे याद कर लेना, 296 सीटें किसकी होगी? ब्रिटिश प्रांतों की होगी। ये ब्रिटिश प्रांत वो होते थे जहां पर मतलब अंग्रेज शासन करते थे। और इसमें ना बच्चों कहा गया 93 सीटें होगी, वो किसकी होगी? देसी रियासतों की होगी। किसकी होगी? देसी रियासतों की होगी। इसमें चुनाव कराने की बात हुई थी। सर एक बार कमेंट सेक्शन ऑन कर दो। अब बच्चों ब्रिटिश प्रांत है ना, इसमें भी 2 भागों में था। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की थी, प्लस 4 क्या होती थी? चीफ कमिश्नरी होती थी। क्या होती थी? चीफ कमिश्नरी होती थी। वो पॉलिटिकल साइंस में मैं कभी बताऊंगा बच्चों। अब है ना, जैसे ही चुनाव की बात आई ना, तो देसी रियासतों ने बच्चों चुनाव करवाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्योंकि जहां पर राजा ना बच्चों कभी भी कैसे नहीं बनते, राजा तो है ना माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भेस, उससे राजा बनते हैं। और बच्चों राजतंत्र, राजा कभी चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता। जैसे शेर जंगल में होता है ना, तो जंगल में चुनाव नहीं होते, शेर की दहाड़ बता देती है कि जंगल का राजा कौन है। तो राजा है ना, मतलब चुनाव लोकतंत्र में होता है ना, तो राजाओं ने सोचा अगर चुनाव हो गया तो यहाँ पर तो लोकतंत्र आ जाएगा ना। ठीक है, नवीन जी क्या कह रहे हैं? सर मैसेज अब आ रहे हैं। गुड नून सनी जी। ठीक है, 389 बिल्कुल। सरिता यादव जी बहुत अच्छे जा रहे हो। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम, लव यू। ठीक।
ठीक है। और एपी सभी को चीफ कमिश्नरी कितनी होती थी? 4 चीफ कमिश्नरी होती थी। अब देसी रियासतों ने बच्चों चुनाव में भाग लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हालांकि इन देसी रियासतों ने कहा कि आपको 93 कैंडिडेट चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम 93 कैंडिडेट आपको चुनकर भेज देंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं करवाएंगे। तो बच्चों चुनाव कितनी सीटों पर होगा? 296 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें ना 208 सीटें किसने जीत ली थी बच्चों? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। और 73 सीटें किसने जीती थी बच्चों? मुस्लिम लीग ने जीती थी। किसने जीती थी? मुस्लिम लीग ने जीती थी। और 15 से सीटें है ना बच्चों, वो किसने जीती थी? अन्यों ने जीती थी। किसने जीती थी? 15 सीटें ना अदर्स ने जीती थी या अन्य ने जीती थी। अब 8 3 11 और 5 16 और 1 2 और 2 और 7 9, तो 296 सीटें। कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। तो कांग्रेस ने कहते हैं 199 सीटें डायरेक्ट जीती, 9 सीटों पर इनको समर्थन मिला था। मुस्लिम लीग ने केवल कितनी जीती थी? 73 सीटें जीती थी। पहले मुस्लिम लीग है ना बच्चों, ये वो अगर ये चुनाव ना होता ना तो शायद पाकिस्तान का भी निर्माण ना होता। मुस्लिम लीग को ये था कि जब देश आजाद हो जाएगा ना तब हम चुनाव करवाएंगे, और मुस्लिम लीग को लगा कि पूरे कांग्रेस से ज्यादा लोकप्रियता तुम्हारी है। और बच्चों जब ये चुनाव हुआ ना, इसने मुस्लिम लीग को आईना दिखाने का काम किया। और जिस एरिया में ना मतलब उन्होंने मुसलमान एरिया में अपने कैंडिडेट उतारे थे और मुस्लिम एरिया में भी कांग्रेस जीती थी। मैं कहता हूं बच्चों सभी मुसलमान ना भारत से अलग होना नहीं चाहते थे, और अब है ना मुस्लिम लीग को एहसास हो गया कि 389 में से 73 सीटें 1/4 सीट भी नहीं जीत पाई तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। अब बच्चों संविधान सभा का बहिष्कार कौन कर देगी? मुस्लिम लीग। ठीक है। गुड आफ्टरनून गुरुजी, टेलीग्राम पर आज तक की सभी पीडीएफ डाल देना। ओके आनंद भाई, ओके ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? सबसे संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने प्यारे बच्चों क्या किया था? बहिष्कार किया था। संविधान सभा का किस लीग ने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने प्यारे बच्चों किसका बहिष्कार कर दिया था? संविधान सभा का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। आपके कमेंट आ रहे हैं, अब आ रहे हैं सरोज बाला जी। ठीक है गुरु जी प्रणाम, अन्य जी प्रणाम। ठीक है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ से ना, अब 16 अगस्त 1946 को कहा जाता है मुस्लिम लीग ने ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। 16 अगस्त 1946 यानी आजादी से 1 साल पहले मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कब बनाया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कौन सा बनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया था। एग्जाम में नोट डाल के लिखना, ये क्वेश्चन आ गया है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया था? 16 अगस्त 1946 को। दोबारा बताता हूं बच्चों, जुलाई 1946 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर चुनाव होने थे? 389 सीटें टोटल डिसाइड की गई थी। 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से डिसाइड की गई थी और 93 सीटें देसी रियासतों से। देसी रियासतों ने कहा अगर चुनाव हो गया तो यहाँ तो लोकतंत्र आ जाएगा, राजतंत्र खत्म हो जाएगा। तो देसी रियासतों ने कहा कि हम अपने कैंडिडेट चुनकर आपके पास है भेज देंगे। फिर बच्चों 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने, 15 अदर्स ने जीती थी। अब बच्चों एक कैंडिडेट है ना कितनों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? 10 लाख अनुपात 1, यानी एक कैंडिडेट, ये अनुपात रेशियो पूछा गया था कि एक कैंडिडेट कितने पर चुना गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो 10 लाख अनुपात 1 का रेशियो डिसाइड किया गया था, ये याद कर लेना। और जैसे ही मुस्लिम लीग को लगा कि अब कांग्रेस में या भारत में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ये पेपर में पूछा गया था। अब बच्चों अब संविधान सभा की क्या होती है? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है प्यारे बच्चों? पहली बैठक होती है। और पहली बैठक में ना कहते हैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
नंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्यारे बच्चों सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनको संविधान सभा का क्या बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ना खुद ने ये बात सपने में नहीं सोची थी कि उनको क्या बनाया जा सकता है, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो स्पीकर बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ना इतने खुश हुए कि रात को क्या हो जाते हैं, ज्यादा खुशी भी इंसान को पागल बना देती है। रात को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बुरी तरह बीमार हो गए थे। अब संविधान सभा को लगा यार अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चल बसे ना तो इनकी जगह ना कोई और चाहिए। तो 11 दिसंबर को इमरजेंसी बैठक बुलाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाएंगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाएंगे। इसीलिए तो कहता हूं बच्चों ज्यादा खुशी भी इंसान को क्या कर देती है, पागल कर देती है, और ज्यादा गम भी इंसान को पागल कर देता है। जिस दिन आपकी जॉब लगेगी ना, गारंटी लेता हूं उस दिन आपको नींद नहीं आएगी, और जिस दिन आप दुखी होगे ना उस दिन भी आपको नींद नहीं आएगी। जिस दिन आपसे सोना बाबू आपकी रूठ जाएगी, दूर हो जाएगी, उस दिन भी आपको नींद नहीं आएगी। ना तो खुशी में नींद आती है ना गम में नींद आती है। एक खुशी का एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। एक लड़की होती है, वो 1 करोड़ की लॉटरी खरीद लेती है मतलब लॉटरी वालों से, और उस गलती से उस लड़की की 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाती है। अब लॉटरी वालों ने सोचा इस लड़की को बता दिया ना कि बेटा तेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई, तो ये खुशी से क्या हो जाएगी, पागल हो जाएगी। तो लॉटरी वालों ने सोचा यार जो बाबा होता है ना वो मोह माया से क्या होता है, दूर होता है। तो लॉटरी वालों ने ना एक बाबा को बुलाया और उस बाबा को कहा कि आप बाबा जी लड़की को ऐसे बताओ कि इसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई है तो ये खुशी से मर ना जाए। तो बाबा क्या करता है, उस लड़की के पास जाता है और लड़की को कहता है बेटा अगर तेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए ना तो तू क्या करेगी। तो कहते हैं बाबा मैं 1 करोड़ में से ना 50 लाख रुपए आपको दे दूंगी और आपसे क्या कर लूंगी, शादी कर लूंगी। 50 लाख रुपए आपको दे दूंगी, आपसे क्या कर लूंगी, शादी कर लूंगी। इतनी ज्यादा बाबा को खुशी हुई, बाबा ही मर गया। ठीक है, बच्चा ना वो लड़की को चाहते थे, खुशी इतनी ज्यादा हो गई कि बाबा ही मर गया। तो खुशी इंसान से ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, ना गम बर्दाश्त होता है। तो ये चीजें याद रख लेना। आ जाएगी मार्केट में अनुज जी, जल्द ही आ जाएगी, आपसे ज्यादा हमें चिंता है। अब संविधान सभा की प्यारे बच्चों दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और बच्चों इस मीटिंग में ना कहते हैं 2 स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। 2 क्या चुने जाते हैं, स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। ठीक है, एक बीटी कृष्णा मैचारी को स्थायी क्या बना दिया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बच्चों। और एक एच.सी. मुखर्जी को 2 स्थायी उपाध्यक्ष कौन से थे बच्चों, बीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी स्थायी क्या था, उपाध्यक्ष। हाँ, खुशी से बाबा ही मर गया, बिल्कुल नवी जी। ठीक है, और एक संविधान सभा का नाम बनाया जाता है बच्चों संवैधानिक सलाहकार। क्या बनाया जाता है, संवैधानिक सलाहकार, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बोलते हैं। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, वी.एन. राव था। बच्चे इसे भीमराव अंबेडकर पढ़ेंगे। और बच्चों ये कई एग्जाम में आ गया, संविधान सभा का ये नोट डाल के लिख लेना, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता था। तो संविधान सभा का प्यारे बच्चों संवैधानिक सलाहकार होता था वी.एन. राव। संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, बीटी कृष्णामाचारी को चुना गया, एच.सी. मुखर्जी को चुना गया, और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया, वी.एन. राव को। अब संविधान सभा की बच्चों तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इसमें ना बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बैठक में ना क्या करते हैं बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव पास करते हैं। कौन सा प्रस्ताव पास किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। और बच्चों यही उद्देश्य प्रस्ताव आज भारतीय संविधान की क्या बन चुका है, प्रस्तावना बन चुका है। और कहते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने मंजूरी कब दी थी,
20 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने प्यारे बच्चों क्या दे दी थी, मंजूरी दे दी थी। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 स्थायी उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। और एक सबसे जरूरी बात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाएगी वो रहेगी कि जो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई उसमें कौन सा प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज भारतीय संविधान की क्या बन चुका है, प्रीम्बल बन चुका है या प्रस्तावना बन चुका है, ये याद रख लेना। यहां से क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सबसे ज्यादा आगामी एग्जाम में ये पेपर में पूछा गया था, ये 22 जनवरी 1947 को, ये 20 जनवरी लिखा दिया ना, ये 22 जनवरी कर लेना, 22 जनवरी 1947 को इसको किसने मंजूरी दी थी, संविधान सभा ने मंजूरी दी थी। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब दी थी बच्चों, 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी थी। तो ये यहाँ तक की बात थी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अब भारत की आजादी तक की बात पहुंच जाएगी। हाँ, एक 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, किसको अपनाया गया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था बच्चों, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और राष्ट्रीय ध्वज में बच्चों जैसे है ना, मतलब ये आपका तिरंगा की मैं अगर बात करूं ना बच्चों, ये तिरंगा, ठीक है, इसमें ना क्या होता है, मतलब एक कलर होता है केसरिया, एक कलर होता है प्यारे बच्चों सफेद, एक कलर होता है सफेद और एक कलर होता है हरा। केसरिया पूछा जाता है किसका प्रतीक होता है, केसरिया क्रांति, बलिदान ये पेपर में पूछा गया है और त्याग का प्रतीक होता है। और सफेद पूछे ना बच्चों शांति और सद्भावना का प्रतीक होता है। और हरा किसका प्रतीक होता है, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक होता है। हरियाली और खुशहाली का प्रतीक कलर कौन सा होता है, हरा कलर होता है। तो ये याद रख लेना, ये पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया था। और तिरंगे में बच्चों कितने कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं, केसरिया सफेद हरा। और बच्चों इस कंप्लीट तिरंगे का या अशोक चक्र का नीला रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो तिरंगे में कितने कलर होते हैं, 3 मत कर लेना, तिरंगे में बच्चों 4 कलर होते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें हैं बच्चों जो एग्जाम में पूछी जाएगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था बच्चों, माउंटबेटन योजना कब आई थी, 20 फरवरी 1947 को आई थी। माउंटबेटन योजना 20 फरवरी 1947 को कौन सी योजना आई थी, माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन योजना कब आई थी प्यारे बच्चों, 20 फरवरी 1947 को कौन सी योजना आई थी, माउंटबेटन योजना आई थी। और माउंटबेटन योजना उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते थे, क्लाइमेट एटली होते थे। कौन होते थे बच्चों, क्लाइमेट एटली होते थे। इन्होंने घोषणा कर दी कि हम जून 1948 तक है ना भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। ये याद कर लेना। 20 फरवरी 1947 को कौन सी योजना आई थी, माउंटबेटन योजना आई थी। और इसमें कहा गया था, क्लाइमेट एटली ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने कह दिया कि हम है ना जून 1948 तक भारत को क्या दे देंगे, आजादी दे देंगे। लेकिन भारतीयों ने कहा हमसे अब इतना इंतजार नहीं होता, हमें तो आज की आज क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो भारतीयों ने ना आजादी की प्रबल मांग उठाई। तब कहते हैं बच्चों 22 मार्च 1947 को भारत का वायसराय बनता है माउंटबेटन। 22 मार्च, ये याद कर लेना बच्चों, कब, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन बनता है, माउंटबेटन। 22 मार्च 1947 को भारत का क्या बनता है, वायसराय। तो माउंटबेटन योजना आई थी, ये क्लाइमेट एटली के टाइम में, माउंटबेटन के टाइम में आई थी। फिर माउंटबेटन को भारत भेजा गया था। तो 20 फरवरी 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। क्लाइमेट एटली ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ना प्यारे बच्चों, उन्होंने घोषणा कर दी थी हम जून 1948 तक को भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। ठीक है,
थैंक यू, पहली क्लास है आज मेरी, थैंक यू बच्चे। ठीक है, तो अब है ना, भारत का वाइसराय 22 मार्च 1947 को कौन बनता है? माउंटबेटन बनता है। और माउंटबेटन है ना बच्चों, भारतीयों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर भारत का विभाजन हुआ है ना, तो ये कहीं ना कहीं माउंटबेटन की दिमाग की साजिश थी। माउंटबेटन बच्चों क्लाइमेट एटली से मिलेगा और क्लाइमेट एटली को कहेगा कि हमें तो भारत को छोड़कर जाना ही जाना है, क्यों ना हम जाते जाते हैं ना भारतीयों के दो टुकड़े कर दें। क्लाइमेट एटली ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है क्या? बोला भारतीय है ना, ये प्रेम प्यार करते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये क्लाइमेट एटली को कहता है कि भारत में है ना गद्दारों की भी कमी नहीं है, मैं चंद लोगों को ना भारत के खिलाफ खड़ा कर दूंगा और वो दूसरे राष्ट्र की मांग उठाएंगे और हम उस पर क्या कर देंगे, जाते जाते साइन कर देंगे। जब आपस में ये भारतीय लड़कर मर जाएंगे तो कुछ टाइम जाने के बाद हम दोबारा भारत पर शासन करेंगे। तो ये माउंटबेटन योजना पूछी जाएगी, ये याद कर लेना। माउंटबेटन भारत का वाइसराय कब बना था? 22 मार्च 1947 को, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया था बच्चों। ठीक है, ये भारतीयों से क्या रखता था? जनरल। अब बच्चों 3 जून 1947 को ना भारत विभाजन प्लान आया था। 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को भारत विभाजन प्लान आया था। भारत विभाजन प्लान, इसी को भी क्या बोल दिया जाता है? माउंटबेटन योजना। रियल माउंटबेटन योजना ये थी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन। ये बच्चों 3 जून की ना वो काली रात है, जैसे फिल्मों में सुना होगा ना कि वो अमावस की रात थी, अमावस की काली रात थी। वही रात है जिस रात को वो हवेली में भूत वगैरह आते हैं, वही काली अमावस की रात थी। और 3 जून वाली रात को ना कोई भारतीय चैन से सो नहीं पाया, क्योंकि इसने ना भारत माँ के ना दो मतलब क्या है, लाल थे, दो बेटे थे, उनको एक दूसरे से अलग कर दिया। एक को जो हिंदुस्तान नाम देंगे और दूसरे को पाकिस्तान। बच्चों ये 3 जून 1947 को ना भारत विभाजन योजना पर क्या हो गया था? साइन हो गया था। 101% एग्जाम में आएगा कि भारत विभाजन योजना कब आई थी? 3 जून 1947। क्लाइमेट एटली और माउंटबेटन ने इस पर क्या कर दिया था? साइन कर दिया। ये तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा, क्योंकि माउंटबेटन ने ना ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि आप पाकिस्तान की मांग उठाओ और हम जाते जाते हैं ना उस पर साइन कर देंगे। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन और क्लाइमेट एटली में साइन हो गए। और ये ना ब्रिटिश आगे है ना 4 जुलाई 1947 को ना इसको कहां पर रखा गया था? ब्रिटिश संसद में रखा गया था। भारत विभाजन प्लान को ना ये 3 जून और 4 जुलाई याद कर लेना। 3 जून 1947 को क्लाइमेट एटली और माउंटबेटन ने साइन किए थे, ब्रिटिश संसद में पारित होगा ना 4 जुलाई को रखा गया। और कहते हैं 18 जुलाई 1947 को ना भारत विभाजन पर ना संसद ने क्या लगा दी थी? मुहर लगा दी थी। ये तीनों याद रख लेना। 3 जून 1947 को भारत विभाजन पर साइन हुआ था, 4 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश संसद में रखा गया और फिर 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया? साइन हो गया। ठीक है, हाँ भूत वाली रात। ठीक है सर, लाइव वीडियो बाद में रिकॉर्ड वीडियो हाँ आती है, कोई बात नहीं नरेंद्र जी, लाइव बाद में रिकॉर्ड में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जॉब लग जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। डेली की डेली, क्योंकि अभी है ना बच्चों कम से कम है ना 5000 प्लस बच्चों ने कोर्स ले रखा है। तो 5000 बच्चे तो अभी लाइव नहीं है ना, वो बाद में आएंगे तो देख लेंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ही इम्तिहान से ना, बड़े ही इत्मीनान से ये कोर्स करना है आपको। अब बच्चों पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा 26 नवंबर 1949 को आगे है ना भारत क्या होता है? 14 अगस्त 1947 को ना अब पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 को ना क्या बनता है? पाकिस्तान बनता है, यानी भारत से बंट जाता है। और 15 अगस्त 1947 को ना भारत क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। और आजाद तो हो जाता है भारत। वी यूज टू कॉल्ड गोल्डन स्पैरो, हम भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। अब अंग्रेज तो चले गए, इस सोने की चिड़िया के पंख काट कर चले गए। अब एक ऐसी चिड़िया छोड़ कर चले गए जो ना
उड़ सकती थी और ना चल सकती थी। और बच्चों क्या अभी है ना, मतलब महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि भारत का विभाजन है ना मेरी लाश पर होगा। ये बात कहते ही ना कहते हैं लाहौर से ना एक ट्रेन है ना हिंदुओं को काट कर भेजी गई थी, फिर हिंदुओं ने ना बच्चों कहते हैं एक ट्रेन मुसलमानों को काट कर वापिस भेजी थी, यानी दंगे भड़क गए थे। इसीलिए ना जो इतिहासकारों ने सोचा इससे अच्छा है भारत के हम क्या कर दें, दो टुकड़े कर दें। आपने इस भारत विभाजन से संबंधित है ना एक आप फिल्म देख लेना, गदर एक प्रेम कथा फिल्म है, उसमें जैसे सनी देओल देखा होगा वो नलका वगैरह उखाड़ता है, तो वही फिल्म है मतलब गदर एक प्रेम कथा। वो किसको दर्शाती है, भारत विभाजन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है प्यारे बच्चों, वो भारत विभाजन को दर्शाती है। वही है सक्कू वाली, वो सनी देओल ना वो अमरीश पुरी के पास जाकर नलका, वो भारत विभाजन से संबंधित क्या थी, फिल्म थी। ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम प्रिस्पेक्टस से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और बच्चों जो ये है ना मतलब भारत विभाजन संबंधित प्लान है, ये एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किस प्रकार से एग्जामिनर प्यारे बच्चों आपको घुमा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत का विभाजन क्या रोका जा सकता था। हाँ, भारत का विभाजन रोका जा सकता था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को क्या था बच्चों, कैंसर था। अगर कुछ दिन भारतीय इस विभाजन को रोक पाते ना, तो हम है ना मतलब पाकिस्तान या भारत के दो टुकड़े कभी भी नहीं होते। हाँ वही बात है, ठीक है। तो ये चीजें याद करना बच्चों। हाँ मस्त मूवी है जी, थैंक यू बच्चों। हम मुसाफिर आने वाले, बच्चे फीलिंग में खो गए हैं, ठीक है। सही बात है, फीलिंग से थोड़ा सा बाहर आओ, चलो स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, अब है ना 1947 को ना, अभी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अब 29 अगस्त 1947 को ना एक समिति बनती है बच्चों, जिसे बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति, या इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। कौन सी कमेटी बच्चों, ड्राफ्ट कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को। इसमें भी पूछा जाता है बच्चों, इसमें कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। और अगर आए ना भारत का संविधान बनाने में, भारत का संविधान बनाने में, भारत का संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका किस कंपनी की थी, तो सबसे ज्यादा भूमिका बच्चों प्रारूप समिति की थी। सबसे ज्यादा भूमिका प्रारूप समिति की थी। भारत का संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका प्रारूप समिति की होती थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते थे। इसीलिए ना भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, भारत के संविधान का पिता, भारत के संविधान का पिता प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्योंकि भारत का संविधान बनाने में ना सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस समिति का था, प्रारूप समिति का था। यह कब बनती है, 29 अगस्त को बनती है। और 29 अगस्त को ही प्यारे बच्चों हम कौन सा दिवस मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को हम खेल दिवस प्यारे बच्चों किसकी याद में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद की याद में। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों, खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम पूछे ना, कौन सी थी, गोल। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। हॉकी का क्या कहा जाता है, जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो ये चीजें आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बच्चों हमारा संविधान बताता हूं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया प्यारे बच्चों, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इसमें कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत का संविधान बनने में प्यारे बच्चों कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान को बनने में लगे। और भारत के संविधान में ना जब बना तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी।
और संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, ये याद कर लेना। और इन 395 अनुच्छेद में से ना हमने 250 आर्टिकल है ना कहाँ से उठाए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने कितने आर्टिकल उठाए थे? 250 अनुच्छेद उठाए थे। कहाँ से उठाए थे? 250 अनुच्छेद उठाए थे। कहाँ से उठाए थे? तो ये दो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। मैंने आपको कहा था प्यारे बच्चों कि भारत के संविधान पर ना सबसे ज्यादा असर किसका देखा गया? तो भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा असर भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखा गया था। इसमें से ना 395 में से डायरेक्ट हमने 250 अनुच्छेद उसी में से उठा लिए थे। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये याद रख लेना। और बच्चों अभी वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो ये एग्जाम में पेपर में पक्का आएगा। अब आप कहोगे गुरुजी संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया? बच्चों 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएंगे? विधि दिवस। ये लागू क्यों नहीं किया गया बच्चों? मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 1929 में ना एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था प्यारे बच्चों? लाहौर अधिवेशन हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो बच्चों इस तारीख को इसमें ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। तो इस 26 जनवरी को जिंदा रखने के लिए ना प्यारे बच्चों हमारा संविधान कब लागू किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। कौन सा डे बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। या गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों? विधि दिवस मनाते हैं या कानून दिवस बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ बच्चों संविधान सभा की ना प्यारे बच्चों संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ये याद कर लेना संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये पेपर में आएगा प्यारे बच्चों। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक है ना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अंतिम कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। हमने ना इस संविधान सभा की अंतिम बैठक में 3 पद अपनाए थे, राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति। कितने पद अपनाए थे प्यारे बच्चों? 3 पद अपनाए थे। एग्जाम में ना ये पेपर में पूछे जाएंगे कितने पद अपनाए थे हमने? 3 पद अपनाए थे। ये क्यों मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। क्या आए थे? डायरेक्ट आए थे। ये एग्जाम में किस हिसाब से आए थे आज सारे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अंतिम बैठक है। इसके बाद संविधान सभा को क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। एक तो हमने पद अपनाया था राष्ट्रपति का पद अपनाया था। एक हमने पद अपनाया था बच्चों राष्ट्रीय गान का पद अपनाया था। एक हमने राष्ट्रीय गीत का पद अपनाया था। राष्ट्रीय गीत का तो गीत गानपति याद कर सकते हो। गीत गानपति। तो राष्ट्रपति से पहले क्या बनते थे प्यारे बच्चों? या तो भारत में वायसराय बनते थे या भारत में बनते थे गवर्नर जनरल बनते थे। गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल किसे बताया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। और गवर्नर जनरल का स्थान राष्ट्रपति ने ले लिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या बने थे प्यारे बच्चों? पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये याद कर लेना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल प्यारे बच्चों 1950 से लेकर 1962 तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितना रहेगा? 1950 से लेकर 1962 तक रहेगा। अब जो राष्ट्रीय गान है ना तो राष्ट्रीय गान मैंने बताया था
1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? विष्णु नारायण दत्त ने की थी। विष्णु नारायण दत्त ने उसकी अध्यक्षता की थी। और राष्ट्रीय गान गुरुजी लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या होता था गुरुजी? गीतांजलि होता था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में गुरुजी कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए प्यारे बच्चों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रवि राष्ट्रीय गान की मतलब अवधि पूछी जाती है तो अधिकतम अवधि सबको पता होती है राष्ट्रीय गान की 52 सेकंड होती है। मिनिमम अवधि पूछे ना तो 20 सेकंड होती है। मैक्सिमम तो 52 सेकंड होती है। मिनिमम पूछेगा कि राष्ट्रीय गान की कम से कम अवधि कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो राष्ट्रीय गान की कम से कम अवधि 20 सेकंड होती है। और राष्ट्रीय गान प्यारे बच्चों 20 सेकंड का कब हो जाता है? जब देश पर ना आपातकाल पड़ जाए, इमरजेंसी, यानी मतलब जब है ना हमें दूसरे देश पर आक्रमण करना हो तो उस टाइम आपातकाल के टाइम में ना जो मतलब सेना के लिए स्टार्टिंग के लिरिक्स और लास्ट के लिरिक्स प्ले कर दिए जाते हैं तो राष्ट्रीय गान महज कितने सेकंड का हो जाता है? 20 सेकंड का हो जाता है। अधिकतम 52 सेकंड याद रखना। और बच्चों राष्ट्रीय गीत को भी हमने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत कौन सा था हमारा? वंदे मातरम। वंदे मातरम। गुरुजी वंदे मातरम कब गाया गया था? ये भी बच्चों सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1800 राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में? राष्ट्रीय गान भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। और ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्ला खान ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों? रहीमतुल्ला खान ने की थी। और राष्ट्रीय जो गीत है ना वो किसने लिखा था बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था प्यारे बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा था। और बच्चों ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक का नाम पूछे तो आनंद मठ हो जाएगा। और आनंद मठ में ना किस विद्रोह का वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह या नील क्रांति के बारे में किस में लिखा हुआ है? आनंद मठ में लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये कब अपनाए थे? 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे। और 24 जनवरी 1950 को ना प्यारे बच्चों किसको भंग कर दिया जाता है? संविधान सभा को। संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। अब बच्चों काम है ना अंतरिम संसद, यानी जब तक चुनाव नहीं होंगे ना जब तक काम कौन संभालेगी? अंतरिम संसद ही क्या संभालेगी प्यारे बच्चों? चुनाव नहीं होंगे तब काम अंतरिम संसद संभालेगी। जैसे आप पढ़ोगे अप्रैल 1952 में लोकसभा और राज्यसभा के क्या होंगे? चुनाव होंगे। तो ये याद कर लेना बच्चों की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, 2 स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था प्यारे बच्चों? वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और वो ही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को उसे संविधान सभा में मंजूरी मिल जाएगी। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आज भारतीय संविधान की क्या बनकर बैठा है बच्चों? भारतीय संविधान की प्रीम्बल बनकर बैठा है या भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनकर बैठा है। ये एग्जाम में ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में आएंगे। संविधान सभा की एक बैठक 22 जुलाई 1947 को होती है। और उस बैठक में हम क्या करते हैं? 22 जुलाई 1947 में हम तिरंगे को अपना लेते हैं जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में ना बच्चों, ठीक है, क्या कह रहे हैं सर? पास कमेंट नहीं आ जाते उस ऑनलाइन कोर्स, क्या कह रहे हो? ये थोड़ा ऊपर करना सर कमेंट सेक्शन। हाँ ये ऊपर वाला। राज कह रहे सर मेरे पास ऑनलाइन का कोर्स तो पहले ही था बट मैंने आपका कोर्स स्पेशल लिया था बट अब किसी नहीं जाते। क्या हो गया? आज कमेंट आ रहे हैं राज भाई? ठीक है,
और ऑनलाइन और ऑफलाइन है ना, देखो अभी मैं राज भाई एक छोटा सा बात कहता हूँ। अभी जिस भी कम से कम ये 5,000 प्लस बच्चों ने हरियाणा पुलिस का बैच ले रखा है, तो अब 5,000 बच्चे तो लाइव नहीं है ना। लाइव कितने होंगे, 500-700 होंगे। तो जो बाकी 4,000 बच गए ना बच्चों, उनके लिए तो आज वाला भी रिकॉर्डेड हो जाएगा। वो कहे सर हमें भी लाइव चाहिए। बच्चे आज अगर किसी बच्चे का आज एडमिशन हुआ है, बैच चलते 20 दिन हो गए हैं, तो उसको बच्चों पहले वाली क्लास है कैसे लाइव मिलेगी, वो तो रिकॉर्डेड मिलेगी ना। तो बच्चों रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। लाइव में तो हो सकता है कि मतलब बोला आज सर आपने बास्केट अच्छी डाल रखी है, आज आप खुश लग रहे हो, तो टाइम लाइव में थोड़ा सा ना टाइम भी बच्चे भी कहते हैं खराब होता है। इसलिए ना बच्चों मैं थोड़े से कमेंट आपके कम लेता हूँ, माफी चाहता हूँ। क्योंकि है ना बच्चों के लिए ना मतलब प्रॉपर कंटेंट देने का सवाल होता है ना, तब थोड़ा सा ना हम कमेंट लास्ट में ले लिया करते हैं। हाँ हाँ, कभी भी देखो को हमने कभी मना किया है क्या? लगभग बच्चों जो 1.25 साल पहले जिस बच्चे को हमने ना 199 का कोर्स दिया था, वो भी आज तक बंद नहीं किया है। हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है बच्चों, दिलों पे राज करना है। इतने कम में आपको अगर कोई क्लास मिल जाए ना, ठीक है। गुड आफ्टरनून गुरु जी। डेली कितने बजे लाइव आते हो? पंकज जी मैं डेली है ना 1 बजे लाइव आता हूँ। सारी पीडीएफ डाल दो हाँ डाल दूंगा सोनू जी। सर जो बुक आएगी वो केवल हरियाणा जीके, हरियाणा और इंडिया जीके की एक मिक्सअप बुक आएगी प्यारे बच्चे। हरियाणा और इंडिया जीके की मिक्सअप आएगी। और जो हरियाणा पुलिस स्पेशल आएगी 10,000 प्लस क्वेश्चन की, वो हरियाणा पुलिस को टारगेट लेकर बनाई गई है, ठीक है। हाँ सिलेक्शन एक जिद, बिल्कुल बागड़ी साहब। पॉलिटी अपलोड करवा दी है, अपलोड हो गई है पॉलिटी। हाँ 39, हाँ बहुत सफिशियंट है, गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। लव यू भाई अनिल जी। सर मैं तो सारी क्लासेस ओके प्रीति जी बहुत अच्छी बात है। गुरुजी आपका कंटेंट अच्छा है, थैंक यू भाई। सर हरियाणा पुलिस का एग्जाम डेट न्यूज अप्रैल में होगा भाई, ठीक है। सर ये कोर्स खत्म होने के बाद वीडियो रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई, जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हार्ट हैकर कह रहा है बेस्ट टीचर, अरे बेस्ट हम नहीं बेस्ट आप है। गुरुजी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक अब तक मेरे, अरे कोई बात नहीं भाई, ठीक है। सभी को आज की क्लास बच्चों कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे प्यारे बच्चों दोबारा रूबरू होऊंगा। और हरियाणा पुलिस में देखो लाइव हरियाणा जी के गुरप्रीत सर कराते हैं, और मैं भी आपको करवा दूंगा, चिंता मत करो। एक बार इंडिया जी के फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मैं तो एक ही बात कहूंगा आपसे कि एजुकेशन को कभी रुकने मत देना, क्योंकि एजुकेशन है तो आप हो, बिना एजुकेशन के कोई आपकी कदर करने वाला नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, उनसे वो 39 क्लास है ना बच्चों, मोर देन एनफ है। एक भी क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन है ना उस सीरीज से बाहर नहीं आ रहे। एनटीपीसी के एग्जाम देखो बच्चों, सभी के सभी है ना उसी में से आ रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू ऑल।